अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है द नेचर ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले बात समझना ज़रूरी है कि टॉर्ट होता क्या है और इसकी नेचर क्या है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट असल में एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग का मतलब है ऐसा गलत अमल जो क्रिमिनल लॉ के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी शख्स को नुकसान पहुँचता है। लेकिन हर सिविल रॉन्ग जो होता है वो टॉर्ट नहीं होता। कुछ ऐसे रॉन्ग्स हैं जो टॉर्ट में शामिल नहीं होते, जैसे वो गलतियाँ जो सिर्फ़ क्रिमिनल नेचर की होती हैं, वो सिविल रॉन्ग्स जो सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से रिलेटेड होते हैं, वो केसेज़ जहाँ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लेम नहीं होता बल्कि कोई और रेमेडी मिलती है, और वो रॉन्ग्स जो सिर्फ़ ट्रस्ट के ब्रीच से रिलेटेड होते हैं। तो याद रखें, हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता बल्कि टॉर्ट एक स्पेसिफ़िक कैटेगरी है। अब हम अगर इसकी डेफ़िनेशन पे आएँ, तो सिंपल अल्फ़ाज़ में टॉर्ट की डेफ़िनेशन ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, जो ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा होता है, जहाँ एक शख़्स दूसरे को नुकसान या नुकसान पहुँचाता है और अफ़ेक्टेड पर्सन जो होता है, वो कोर्ट से कंपनसेशन हासिल कर सकता है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, जो ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा होता है, जहाँ एक शख़्स दूसरे को नुकसान पहुँचाता है और मुतासरा शख़्स जो होता है, वो कोर्ट से कंपनसेशन हासिल कर सकता है। नेचर ऑफ ड्यूटी में जो टॉर्ट की जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसमें अब बात करते हैं उसकी ड्यूटी की, जो टॉर्ट का बहुत अहम हिस्सा है। टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है वो लॉ खुद फिक्स करता है, ना कि पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट। यानी कि आप और मैं मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए टॉर्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मुझ पर ये लीगल ड्यूटी है कि मैं आपकी लैंड पर बिना इजाज़त एंटर नहीं हो सकता। ये ड्यूटी लॉ ने मुझ पर इम्पोज़ की है, ना कि हम दोनों के दरमियान किसी एग्रीमेंट के ज़रिए। सो ये टॉर्ट की एक नेचर है। अब हम डिस्कस करते हैं रेमेडीज़, जो टॉर्ट की रेमेडीज़ हैं उसके बारे में। तो जब टॉर्ट कमिट होता है तो लॉ विक्टिम को रेमेडी देता है। यानी कि डैमेजेस जो उसका है पार्ट 1 है। सबसे कॉमन रेमेडी डैमेजेस है। यानी पैसों की शक्ल में कंपनसेशन। जो शख्स टॉर्ट करता है उसे टॉर्ट फीजर या रॉन्ग डूअर कहते हैं, और ये शख्स पे लाजिम होता है कि ये फिर कंपनसेट करे जो इसने गलत काम किया है। डैमेजेस दो तरह के होते हैं। एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसका वर्ड आप बार बार सुनेंगे टॉर्ट में, और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बड़ा आसान है। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है जब अमाउंट पहले से फिक्स की गई हो। बस आप ये याद रखें कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में अमाउंट पहले से फिक्स होती है, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में जब अमाउंट कोर्ट डिसाइड करती है। केस टू केस होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस में पहले से डिसाइड होता है कि अगर आप कोई ड्यूटी ब्रीच करेंगे तो आपको इतना हर्जाना पे करना पड़ेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होता है कि कोर्ट या जज आपका केस देखते हैं, केस के मुताबिक वो डिसाइड करते हैं कि उसकी कंपनसेशन या रेमेडी क्या होगी। टोर्ट में आमतौर पर डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं, यानी फाइनल डिसीजन तक एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं होती। तो जब भी का केस आप सिविल कोर्ट में लेके जाते हैं और जज आपका केस सुनते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। आपको खुद नहीं पता होता कि आपको क्या कंपनसेशन मिलेगी उसके बदले में, जो आपको हार्म हुआ है। ये तो डैमेजेस का था कि आप कैसे डैमेजेस क्लेम करते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं शिकायत लेकर और आपका अज़ाला किया जाता है जो आपका नुकसान हुआ होता है। दूसरी जो इसमें रेमेडी है वो सेल्फ हेल्प है। अच्छा, कुछ केसेस में इंजर्ड पार्टी खुद भी एक्शन ले सकती है बिना कोर्ट जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर शख्स आपके घर में ज़बरदस्ती घुस आए, तो आप उसे निकाल सकते हैं। पहले बिना फ़ोर्स के, और अगर ज़रूरत हो तो रीज़नेबल फ़ोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप बिना फ़ोर्स के उसको कह सकते हैं कि भाईजान हमारे घर से चले जाएँ आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपका यहाँ पे आना बनता नहीं है। तो अगर वो नहीं सुनता तो आप उसको धक्के मार के निकाल सकते हैं, तो इसको फ़ोर्स कहते हैं। इस तरह भी आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके घर घुस आता है तो आप उसको ट्रेसपास करता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे इंजंक्शन है। सेल्फ हेल्प के बाद इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी गलत गलत काम को रोकने के लिए दिया जाता है। ये तब यूज़ होता है जब सिर्फ डैमेजेस काफ़ी ना हों। यानी कि इंजंक्शन की 2 टाइप्स हैं, प्रोहिबिटरी किसी काम को रोकना, और मैंडेटरी किसी काम को करने का हुक्म दे देना। ये भी एक रेमेडी है कि जिसमें कोर्ट कहती है कि जी हम आपको मना करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, और दूसरे में मैंडेटरी में कोर्ट हुक्म देती है कि ये आप काम करें। ठीक है? सो
तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इसकी अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, इसमें ड्यूटी लॉ इम्पोज करता है और इसके लिए मुख्तलिफ रेमेडीज अवेलेबल हैं और जैसे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प हेल्प आप खुद से एक्शन ले सकते हैं और इंजंक्शन। थैंक यू एवरीवन। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।